हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11th के चैप्टर 3 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्ट 6 है और आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे दैट विल बी कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स। देखिए, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइथन आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है, पाइथन में कितने तरह के मोड्स होते हैं, द बेसिक ऑफ पाइथन बेसिकली, और यू कैन से द इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। आज हम लोग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं, ये सारी चीजें कॉमन है, हर बार आती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि जिनके कंसेप्ट्स या जिनके जो बेसिक्स हैं आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो चलिए, ये पहले तो हम लोग यूनिट वाइज देखेंगे। तो आज हम लोग तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, दूसरे कीवर्ड्स क्या होते हैं, और तीसरे वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हम लोग इन्हीं को आगे जाकर के यूज में लेते जाएंगे। जब भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो देखिए, इन सबको हम लोग यूज में लेते रहते हैं। देखिए, इनको शुरू करने से पहले मैं एक और वर्ड आपको बताया थी, दैट इज टोकन्स, TOKENS। टोकन्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक मान लीजिए, या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं जिनको मिलाकर के हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है ना। तो ये जो पार्ट जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दैट इज योर आइडेंटिफायर, योर कीवर्ड एंड योर वेरिएबल्स। ये सारे के सारे आपके टोकन्स ही हैं। आगे कांस्टेंट और डेटा टाइप भी आप लोगों का टोकन्स ही में ही आता है, लेकिन सारे हम एक साथ कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज पाइथन कीवर्ड्स। देखिए, पहली बात तो कीवर्ड का मतलब ही क्या होता है? रिजर्व वर्ड। ठीक है, रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है? आप थोड़ा नाम से भी समझ सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि रिजर्व हो चुके हैं, है ना। यानी पाइथन ने क्या कर रखा है, कुछ वर्ड्स को ऑलरेडी रिजर्व कर रखा है अपनी खुद की लैंग्वेज बनाने के लिए, आप समझ लीजिए, या फिर आपको प्रोग्रामिंग में कुछ वर्ड्स इन्होंने रिजर्व करके दे रखे हैं। ठीक है, तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज तो ये, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन कीवर्ड्स को दूसरे पर्पस के लिए आप यूज में नहीं ले सकते। इनका जो पर्पस है आपको वो पर्पस समझना पड़ेगा और आप वैसे ही इनको यूज में ले पाएंगे। यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ दिस। अच्छा, जनरली क्या होता है, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं, लेकिन पाइथन ने यहाँ पे तीन कीवर्ड्स देखिए, आपको ये याद भी कर लीजिए, फॉल्स, नन एंड ट्रू। ये ऐसे कीवर्ड्स दे रखे हैं जिनका जो पहला कैरेक्टर है इट इज इन द कैपिटल लेटर। तो ये थोड़ा सा चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, रीजन क्या है कि हमें आदत होती है हर चीज हमेशा स्मॉल लेटर में लिखने की, क्योंकि होता क्या है, पाइथन में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको यही सिखाया जाता है, भाई आप स्मॉल लेटर में ही लिख लो, ताकि कैपिटल और स्मॉल वाला कंसेप्ट नहीं रहे। लेकिन ये जो तीन वर्ड्स हैं ये नहीं चलेंगे, फॉल्स, नन एंड ट्रू। इसके बाद में आप जितने भी अदर कीवर्ड्स देखेंगे, जैसे एंड है, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, ये सारे के सारे स्मॉल लेटर में आप लोगों को लिखने हैं। आपको इनको ये याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, याद क्यों करना पड़ेगा? ऐसे तो है नहीं कि देखिए आपसे ऐसा बोला जाए कोई 4 कीवर्ड बताओ या कोई 5 कीवर्ड बताओ, ऐसा नहीं होता। लेकिन इनसे रिलेटेड आपसे कई बार क्रॉस क्वेश्चंस करे जाते हैं, वो मैं थोड़ा सा आगे जाकर के आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ये याद रखना है। आपको ऐसे याद रखना है कि हाँ, ये सारे के सारे कीवर्ड्स है। अच्छा, चलिए हम लोग एक बार काउंट भी करके देख लेते हैं कि टोटल कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करते हैं, जैसे मान लीजिए पहला कॉलम ही काउंट कर लेते हैं, 6, 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टोटल 33 कीवर्ड्स हैं जो कि हमें यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगली चीज जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज आइडेंटिफायर्स। देखिए, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? पाइथन में आपको बहुत सी चीजों को नाम देने पड़ेंगे। जैसे अगर आप कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसको कोई नाम देना पड़ेगा, कोई फंक्शन बना रहे हैं तो आपको उसको नाम देना पड़ेगा, या कई सारी अदर एंटिटीज होती हैं, हम उन सबको नाम दे रहे होते हैं। तो ये जो हम नाम देते हैं, हम इन नाम को बोलते हैं दीज आर द आइडेंटिफायर्स। तो देखिए, यहाँ पे इसीलिए लिख भी रखा है, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई। अब इसके थ्रू हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ पे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फंक्शंस को, या फिर दूसरी अदर एंटिटीज हैं, हम इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिफायर्स। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दीज आर नथिंग बट द नेम्स दैट वी आर गिविंग। ठीक है, जब हम लोग जब कोई नेम देते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, इसके नेमिंग रूल्स आपको कैसे समझने हैं कि ये वाले यहाँ से ये जितने भी इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं ना, आप इन सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए एज सच, ताकि अगर आप कोई भी वेरिएबल का नाम बनाते हैं या फंक्शन का नाम बनाते हैं या किसी भी एंटिटी का नाम भी बनाते हैं, तो उस केस में आपको ये रूल्स हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं, चाहे आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना भी आगे चले जाइए। ठीक है, सबसे पहली चीज, आप कोई भी जब नाम दे रहे हैं वेरिएबल्स को या फिर आइडेंटिफायर्स को, तो अलाउ क्या क्या है? आप कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक कुछ भी यूज में ले सकते हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, 0 से 9 तक, और साथ में अंडरस्कोर।
यानी इसके सिवा अब आप कोई भी और अदर कैरेक्टर या अदर सिंबल आप यूज में नहीं ले सकते। यानी देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट में मैंने यही चीज स्पेसिफाई कर रखी है, स्पेशल सिंबल्स लाइक अब आप नॉट या फिर @ हैश डॉलर परसेंटेज कुछ भी अगर आप यूज में लेना चाहेंगे वो अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि इतना सही अलाउ है आपको, इन कैरेक्टर्स के सिवा अब आप कोई भी और कैरेक्टर वेरिएबल के नाम के लिए यूज में नहीं ले सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। ये इन्होंने एक दूसरा रूल बता दिया कि आप डिजिट से आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी आप ABC 1 2 3 लिख सकते हैं लेकिन 1 2 3 ABC आप नहीं लिख सकते। द रीजन इज बिकॉज आपको उसको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखिए पाइथन में आपको एक और फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि आप इसका जो आइडेंटिफायर का जो लेंथ है वो कितना भी बड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए पाइथन में क्या वेरिएबल के जो हम नाम लिख रहे होते हैं ना, कई लैंग्वेजेस में रेस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे 32 कैरेक्टर से हम ज्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन पाइथन ने बोल रखा है कि आप कितना भी बड़ा नाम लिख दीजिए, नो डाउट हमें इतना बड़े नाम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है सच। और अगला इंपॉर्टेंट चीज, कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड ये आप यूज में नहीं ले सकते। देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा था, उनका पर्पज अलग है, उनका मीनिंग अलग है, तो आप उनके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए हम इसी चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब ये आप लोगों के कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि टीचर्स आपको कई सारे नाम दे देते हैं, फिर पूछते हैं इसमें से कौन सा वैलिड या कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है। तो आप लोग भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करिएगा। देखिए सबसे पहली चीज, जैसे मान लीजिए मैंने एसेंस लिख रखा है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये वैलिड है या नहीं है, तो आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था हम कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z सारे यूज में ले सकते हैं। तो यानी देखिए एसेंस में क्या है, सारा का सारा स्मॉल लेटर में, तो हम लोग यहाँ पे इजीली इसको यूज में ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ये चल जाएगा हमारा। फिर इसके बाद में देखिए EOC, ये भी देखा है तो स्मॉल लेटर्स का ही पूरा का पूरा वर्ड बना हुआ है, तो इसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी चल जाएगा। फिर देखिए अब आया यहाँ पे 1 2 3 EOC। अब आप लोगों को पहले से पता है, या अभी मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले ही बताया था कि यहाँ पे रूल क्या है कि आप नंबर्स यूज में ले सकते हैं, आप स्मॉल लेटर यूज में ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो दिस विल बी नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड आइडेंटिफायर। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है EOC स्पेस 1 2 3। अब देखिए ई कैपिटल है, OC स्मॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है। और हम लोगों ने अभी क्या देखा था, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। अगर आप एक स्पेस दे रहे हैं यानी आपने 1 बाइट की मेमोरी रिजर्व कर ली, आप 2 स्पेस दे रहे हैं आपने 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व कर ली, आप स्पेसेस नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि जो हमने अभी देखा था ना कैरेक्टर्स अलाउड, उसमें क्या था, कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दे रखा। हाँ अब आपके दिमाग में आएगा अगर हम ये अंडरस्कोर दे देते तो, हाँ तो तब आप दे सकते थे और तब वो वैलिड भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये वैलिड नहीं है। फाइन। फिर देखिए यहाँ पे मैंने यहीं पे आपको ये एज एन एग्जांपल बता दिया कि अगर आपको 2 वर्ड्स लिखने ही थे और उनका सेपरेशन भी शो करना, आप अंडरस्कोर के थ्रू आप उनका सेपरेशन शो कर सकते हैं। फिर देखिए अगला आता है ब्रेक। हम लोगों ने जस्ट अभी जब फर्स्ट कीवर्ड्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको उसमें पहले ही बता रखा था कि ब्रेक इज अ कीवर्ड, ठीक है। और हमने अभी जब आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा, हमने क्या बोला, हम कीवर्ड्स को यूज में नहीं ले सकते यहाँ पे। तो बिकॉज ब्रेक इज अ कीवर्ड, आप इसको यहाँ पे यूज में नहीं ले सकते, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। द रीजन इज बिकॉज ब्रेक इज अ कीवर्ड एंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज, आप ब्रेक को यूज में नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब अगली चीज मैंने यहाँ पे इंट ले दिया। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने देखा था इंट भी कीवर्ड है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखेंगे, इंट जो कीवर्ड था दैट वाज योर स्मॉल इंट, है ना, ये आपका कीवर्ड है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कैपिटल आई का रखा है, इसीलिए ये चीज अलाउ हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल INT इज नॉट अ कीवर्ड। यानी अब आपके दिमाग में आएगा तो ठीक है, हम तो ब्रेक का भी कैपिटल कर देते हैं, आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए आपने ब्रेक के B को कैपिटल कर दिया, फिर आप ये अगर इस तरह से लिखते हैं, मतलब आप इस तरह से अब अगर कोई वेरिएबल का नाम या फिर आइडेंटिफायर का नाम बनाना चाहते हैं, इट इज अलाउड, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, आप ये चीज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और अगली चीज आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, आप वहां पे कोई भी सिंबल भी यूज में नहीं ले सकते, जो कि मैंने आपको विद वन एग्जाम्पल बता रखा था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और क्या आ जाती है, दैट इज वेरिएबल्स। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली पाइथन के अंदर किसी भी वैल्यू का रेफरेंस स्टोर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे को कोई वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए होता है, आपको लेंथ चाहिए तो एंड साथ में ब्रेड चाहिए,
ठीक है, फिर आप मानेंगे ऐसा कि मान लीजिए लेंथ 5 है, या फिर मान लीजिए आपने मान कि ब्रेड जो है वो 6 है, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो आपके एल या ये जो बी है, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इनके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अदर लैंग्वेजेस में हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम पाइथन में क्या बोलते हैं कि हम पाइथन के अंदर इनका रेफरेंस यानी इनका एड्रेस स्टोर करते हैं, यानी 5 वैल्यू जहां पे भी होगी उसका एड्रेस एल में आ जाएगा, 6 की जो एड्रेस होगा वो बी के अंदर आ जाएगा। अभी आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में ये चीज नहीं समझनी है, लेकिन समझना क्या है कि ये नाम होते हैं जिनके थ्रू हम लोग वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं, है ना। अब देखिए पाइथन में आपको क्या दे रखा है, आप किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा फॉर्मेट ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा है, अगर आपको कोई भी वैल्यू असाइन करनी, पहली बात तो आप इज इक्वल टू ऑपरेटर को यूज में लेंगे। इज इक्वल टू का जो दूसरा नाम होता है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये असाइनमेंट का काम कर रहा है, यानी हमेशा क्या होगा, जो भी राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी, या जो उसका रेफरेंस है वो जाकर के लेफ्ट साइड के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो ई नंबर है ये आपका वेरिएबल का नाम है, ई स्ट्रिंग आपका वेरिएबल का नाम है, ई फ्लोट आपके वेरिएबल का नाम है। आपको यहाँ पे और क्या समझना है कि देखिए ई नंबर, ई स्ट्रिंग, ई फ्लोट सब मैंने स्मॉल लेटर में लिख रखा है और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के बीच में, यानी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो रूल देखा था वेरिएबल के आइडेंटिफायर्स नेमिंग वाला, वही यहाँ पे भी हमने फॉलो कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में अब आपको अगली चीज क्या समझनी है, अब आप इनमें किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यानी ई नंबर के अंदर हमने 1 2 3 स्टोर करा। 1 2 3 का मतलब क्या हुआ, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू कहलाती है हमारी लैंग्वेज के अंदर। इंटीजर टाइप की वैल्यू का मतलब है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है। फिर आप पाइथन के अंदर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं। ये जो आप वर्ड्स लिख रहे हैं ना, मतलब आप नंबर और डेसिमल पॉइंट को छोड़ करके कुछ भी आप मल्टीपल कैरेक्टर्स का अगर आप कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं स्ट्रिंग। एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, जिसको हम या तो सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं पाइथन के अंदर, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। और अगली चीज है ई फ्लोट इज इक्वल टू 12.34। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट आ जाता है। तो पाइथन ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, आप किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। फिर प्लस आप यहाँ पे एक चीज की प्रैक्टिस ये कर सकते हैं। देखिए आपको ये तो पता ही था कि पिछले बार मैंने आप लोगों को बता दिया था पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इंटरेक्टिव मोड पे जाना है, तो आप इसी चीज की प्रैक्टिस यहाँ पे करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो देखिए ये वर्क कर रहा है। मैंने लिखा a इज इक्वल टू, अभी देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्ट्रिंग लिखना सिखाया था, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो देखिए ये भी वर्क कर रहा है आप लोगों का परफेक्टली। a इज इक्वल टू 12.34 मैंने लिखा, ये भी वर्क कर रहा है। अब देखिए आपको वो क्रॉस चेक करना था कि जैसे जो जो चीजें भी डिस्कस करी थी ना हमने, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 ABC इज इक्वल टू 45, तो देखिए मेरे को यहाँ पे एरर मिल गई। यानी दिस इज द प्रूफ कि मैं वेरिएबल के नाम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकती। देखिए इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पे एरर आ गई है, यानी दिस टाइप ऑफ सिंटेक्स या दिस मेथड ऑफ राइटिंग इज नॉट करेक्ट। देखिए मैंने लिखा इंट इज इक्वल टू 78। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लीजिए मैंने इंट को प्रिंट भी करा, यहाँ पे इसने 78 दे रखा है। अब पाइथन ने अलाउ तो कर रखा है, लेकिन ये जो डेटा टाइप्स होते हैं हम उनको यूज में नहीं ले सकते। फाइन, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ब्रेक इज इक्वल टू 67, तो अब आप ये देख सकते हैं क्योंकि ये कीवर्ड है तो यहाँ पे देखिए आपको अलाउ नहीं कर रखा है, दिस इज इनवैलिड सिंटेक्स। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, और जो भी कीवर्ड्स होंगे वो आप देख लीजिएगा, वो ऑरेंज कलर में लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी ये था, और दूसरा हम लोगों ने थोड़े लास्ट वाले वीडियो में देखा था ट्रू है, तो ट्रू इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने 78 करा, तो यहाँ पे भी देखिए एरर ही आ रही है, और एरर यहाँ पे और ज्यादा स्पेसिफिक कर दी कि कांट असाइन टू द कीवर्ड। फाइन, तो अगर आपको मान लीजिए कभी ये भी डाउट हो कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल नेम अलाउ है या नहीं है, तो आप यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड पे इजीली चेक कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके आगे के जो टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching this video and I'll see you next time.